हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि पोस्ट एडीपी डेटा जो है मैं बनाऊंगा, एनालिसिस और बताऊंगा आप लोगों को क्या हुआ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 4 आवर का टाइम फ्रेम अभी ऑन है। और जो लेवल मैंने लगाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट उन्हीं लेवल्स के अंदर है। ये 250 पिप्स की रेंज है, 2123 से और 2147 पे। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बिल्कुल उसी लेवल को टच करके टच किया उसने बुलिश मोमेंटम में। और जो कि कोशिश काफ़ी 2 दिन से ये कर रही थी कि इस लेवल को टच करे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखें तो M50 फिर भी अभी ऊपर आ चुका है 2124 पे। और यही रेंज जो है वो प्ले आउट 2 दिन से। तो आप लोग ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो मार्केट अपनी पोजीशन में है और किस तरीके से वो अडॉप्ट हो रही है। तो जैसा कि आज डेटा था, डेटा नेगेटिव आया डॉलर के लिए। और उसके साथ साथ फेड चेयर पावल की जो टेस्टिमोनी थी वो भी इतना कोई ख़ास काम नहीं कर सकी। और उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम देखें तो डेटा बिल्कुल सही चल रहा है और डेटा के हिसाब से मार्केट मूव कर रही है। और इसमें कोई पैराबोलिक मूव नहीं है। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो ये वही रेंज है 2124 से 2147 की, जो मैंने कल भी प्रेडिक्ट की थी। और आज भी मार्केट उसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते या ट्रेड अगर जिसने की है तो उसने बेनिफिट उठाया इस मार्केट के मूव से। और इतनी बेहतरीन मार्केट कंडीशन जो हैं वो पहले नहीं थी जो अब अवेलेबल है हमें। कि मार्केट की हमें रेंज पता है कि इस लेवल से इस लेवल तक रेंज आएगी। और ये लेवल्स मैंने ड्रॉ किए थे, प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं, कल की वीडियोस में भी डिस्कस किए हैं। तो शॉर्ट का मैंने कल भी मना किया था आप लोगों को। तो आज भी जो है वो अगर आपने 2147 से शॉर्ट लिया है तो आप थोड़ा सा उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन 2148 2149 जो है इसका भी स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि 2150 तो ऑलरेडी लगा चुका है गोल्ड आज। तो ये एक न्यू ऑल टाइम हाई हो चुका है 2148 के बाद। और इसके बाद जो है वो मार्केट ने आज एक और नया ऑल टाइम हाई बनाया। और इस मोमेंटम को माइट भी पॉसिबल कि मार्केट अभी कंटिन्यू करे टिल फ्राइडे। तो मतलब डे टू डे चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं उसके हिसाब से हम अभी इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं अपना। और आज के डेटा के अंदर जो है वो चीज़ें आ चुकी हैं। शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम उसको देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तो मार्केट ने वही अपना जो ना सिनेरियो आज, क्योंकि आज एशियन सेशन और लंदन सेशन दोनों खामोश थे। तो लंदन में ज़ाहिर बात है मूव आना था और लंदन में मूव आया। डेटा पे मार्केट जो है वो जो न्यूज़ आई उस पर मार्केट ने थोड़ा सा ड्रॉप लिया। लेकिन उसके बाद मार्केट फिर कंटिन्यू अपने ट्रेंड को कर रही है। और न्यूज़ के डेटा के ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि इस वक्त सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट सेलर्स जो हैं वो मार्केट में इस वक्त स्टक हैं और उनको वे आउट नहीं मिल रहा। और शॉर्ट सेल जिन लोगों ने किया है 2103 से 2123 तक या 2123 से भी अगर शॉर्ट किया है तो माइट भी पॉसिबल मार्केट उनको एक मौका देगी रिट्रेसमेंट की सूरत में। और बड़ा जो लेवल है शॉर्ट के ट्रेड्स का, वो अगर मार्केट इसी मोमेंटम को फॉलो करती है। और ये जो बड़ी विक्स थी, इन विक्स की बुनियाद पे मैंने कल कहा था कि ये विक्स की वजह से जो है ना मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। रिजेक्शन ज़रूर थी लेकिन मार्केट ने 2124 का एरिया होल्ड किया था और आज भी पूरा दिन ये होल्ड किया है। तो इसी को देखते हुए आज मार्केट जो है वो मूव कर गई, अपना मूव ले लिया मार्केट ने। इन्हीं लेवल्स पे मैंने आज अपनी ट्रेड करी और अपने फंडेड अकाउंट्स पे भी ट्रेड की, पर्सनल अकाउंट पे भी ट्रेड की। तो बेसिकली अगर आप फंडेड ट्रेडिंग कर रहे हैं या आप किसी प्रॉप फर्म के साथ अटैच्ड हैं तो आपके पास एक आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है, आपके पास कैपिटल है तो उसको रिस्क को मैनेज करते हुए आप ट्रेड ले सकते हैं। और पर्सनल कैपिटल के अंदर आपको थोड़ा और मुहतात होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो बहुत अच्छा ट्रेंड है मार्केट का। मार्केट एक ही कुछ ही छोटे लेवल्स के अंदर जो है ना अप डाउन कर रही है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 1 आवर का न्यू कैंडल 11 बजे 11 PM पे स्टार्ट हो चुकी है। और मार्केट अब थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट अगर करती भी है लेकिन लिक्विडिटी हंट उसने कर दी, एक और न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया गोल्ड ने आज दोबारा। तो 2 दफ़ा ये ऑल टाइम हाई अपने अब वन टाइम अपना ब्रेक कर चुका है। 4 आवर पे जो है ना वो बहुत नज़र रखनी पड़ेगी हमें कि 4 आवर में जो मोमेंटम है इतना बुलिश मोमेंटम है कि 2021 से लेके और 2019 से लेके आप इस मोमेंटम को कैरी ऑन करते हैं। और 2150 इसने और दोबारा लगा दिया है। तो डेली के टाइम फ्रेम को भी हम देख लेते हैं। डेली का टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 दिनों से मुसलसल यानी कि 6 दिनों से मार्केट जो है
वो अप ट्रेंड में है। और अप ट्रेंड होने की वजह भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अगर हम वीकली के सिनेरियो से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसने अपना प्रीवियस जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया है, जिसको और कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रेकआउट किया है। ऐसा नहीं किया कि कोई विग लगा के नीचे आ गया, कॉम्प्रिहेंसिवली ब्रेकआउट किया है। ये बुलिश स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बुलिश स्ट्रक्चर है। तो इसमें शॉर्ट करके बैठना थोड़ा रिस्की होता है, ज़ाहिर बात है अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छी नहीं करी। और मोस्टली लोगों का यही मसला है कि वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, और उसकी वजह से चूँकि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और 50 मिनट के टाइम फ्रेम में तो बहुत ज़्यादा zigzag मूव्स हैं, बहुत सारे लोग इसके अंदर फंसे होंगे। सो बेसिकली अगर आप देखें तो सिनेरियो यही है कि 4 आवर का नया कैंडल स्टार्ट हुई है और ब्रेक पंप बेस ड्रम, पंप बेस पंप हो रहा है। अगर आप देखें पंप कर रहा है, बेस बना रहा है और फिर पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, बेस बना रहा है, फिर पंप कर रहा है। तो यही हमें 4 आवर की कैंडल में देखने को मिला है। और ये एक अच्छा बुलिश मोमेंटम था, जो कि अब अगर मार्केट के ऊपर अंदर जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, क्योंकि बड़े डेटा अब एक्सपेक्टेड हैं। और कल का दिन हमारे पास है थर्सडे का। थर्सडे को देखते हैं कि उसके अंदर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं और क्या न्यूज़ हमारे पास आती हैं, डेटा किस तरह का आता है। फिलहाल जो डेटा है वो सारा का सारा अभी तक का तो डेटा हॉट है। और फेड चेयर पावल ने भी अब स्पीच की, उसमें भी यही बोला है कि भाई मैं हम डेटा डिपेंडेंट है, और डेटा को देखते हुए हम आगे का अपना लायमल बनाएंगे। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मार्केट के अंदर इस वक्त फेड चेयर पावल की स्पीच के बाद एक सेंटीमेंट बना है, जो कि बहुत पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और मार्केट में लोग इसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं कि जो है ना वो रेट कट्स होंगे। लेकिन अगर रेट कट्स नहीं होते इस वाली मीटिंग में, तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर रेट कट्स एक्सपेक्टेड है। तो मेरे हिसाब से इस मीटिंग में तो रेट कट नहीं होंगे, लेकिन मई की मीटिंग में या अप्रैल की मीटिंग के अंदर मेरे हिसाब से मई से शायद रेट कट्स होना शुरू हो। तो अगर मई से रेट कट्स होना शुरू होते हैं तो मार्केट ज़ाहिर बात है एक रिट्रेसमेंट लेगी, और उस रिट्रेसमेंट में वो डंप भी करेगी। लेकिन इस दफ़ा जो गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसेस के साथ नहीं किया। एक बेस स्ट्रक्चर बना के उसने अपने आप को वो अपनी ट्रेड को लेकर गया ऊपर, और मार्केट अपने हिसाब से ऊपर गई है। तो इसमें ज़ाहिर बात है रिटेलर्स भी हैं और इसमें स्मार्ट मनी भी अब आ गई है। तो देखना ये होगा कि स्मार्ट मनी अपने क्या फुट स्टेप छोड़ रही है और किड फुट स्टेप्स के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम मार्केट को देखें तो 2125 का लेवल जो है वो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर हम करते हैं तो इस बेस तक आता है, और जो कि 250 पिप्स की रेंज होगी 2150 से। सो थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एशियन सेशन में या लंदन सेशन में। और न्यूयॉर्क ज़ाहिर बात है फिर डेटा डिपेंडेंट हो जाता है। तो न्यूयॉर्क में जब डेटा जिस तरह से आएगा उसी तरह मार्केट डिपेंड करेगी और चलेगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो रेंज जो लेवल्स हमने डिसाइड किए हैं उन रेंज के अंदर, उन लेवल्स के ऊपर मार्केट बहुत अच्छा प्ले कर रही है। 2103 के लेवल पे भी मार्केट ने बेस बनाई और ऊपर गई, और 2123 के ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के बाद तकरीबन 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स जो हैं बेसिकली 4 आवर की, यानी 24 आवर्स जो है वो मार्केट ने उसी लेवल पे बेस बनाई है और उसी बुनियाद पे ये नया ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो ये सारा बुलिश सिनेरियो है अभी। इस वक्त मार्केट के अंदर बुलिश ट्रेंड है, चाहे वो बिटकॉइन को देख लें, चाहे यूरो यूएसडी को देख लें, चाहे किसी भी पेयर को देख लें। तो इस वक्त मार्केट में गोल्ड के साथ जो है ये भी बुलिश ट्रेंड में ही चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम जो है ना वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीकली टाइम फ्रेम को आप देखें तो कितनी ज़बरदस्त वीकली कैंडल, बुलिश कैंडल है ये। तो इसको बेसिकली अगर आप इग्नोर करेंगे और शॉर्ट सेलिंग में बैठेंगे तो किसी के पास भी इतना फंड नहीं है कि वो इसको मैनेज कर सके। मार्केट को अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से प्ले करना चाहिए, और मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर पूरा दिखाया है। और मैंने ये बात मंथली टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हैं कितनी बुलिश स्ट्रक्चर है। और ये बात मैंने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर भी डिस्कस कर ली थी कि मार्केट में पंप एंड डंप आएंगे, लेकिन मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। सो होपफुली आप लोगों को बात समझ आई होगी और कुछ लोग अपने शॉर्ट सेल्स की ट्रेड से बाहर आ गए होंगे और वेट कर रहे होंगे कि अपने लेवल्स के ऊपर उसको जाके ट्रेड करें। कल हम देखते हैं इसके अंदर लंदन सेशन में क्या होता है। लंदन सेशन में फिर दोबारा से कोई एक अपडेट मैं आप लोगों को दूंगा। और आज की तो फ़िलहाल यही अपडेट है कि आज जो मार्केट ने अपना न्यू ऑल टाइम हाई गोल्ड ने बना दिया है। तो बिटकॉइन भी अपनी जगह चल रहा है और इथेरियम भी अपनी जगह चल रहा है, और उसके साथ साथ फॉरेक्स की मार्केट में गोल्ड भी चल रहा है, यूरो यूएसडी भी चल रहा है। तो इस वक्त इसको शॉर्ट सेल में बैठना थोड़ा सा रिस्की होगा,
और शॉर्ट सेल्स के जो लेवल है, मार्केट अगर अपना स्ट्रक्चर शो शिफ्ट करती है तो फिर हमें कहीं चांस मिलेगा कि हम उसको देखें शॉर्ट सेल को। लेकिन अभी तक मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया और मार्केट अपनी फुल पोटेंशियल पे चल रही है, थोड़ा सा वेट करके चलेंगे। थैंक यू, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।